हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग झूलन यात्रा, ये जो वृंदावन का और पूर्ण कृष्ण भक्ति में जितने भी भक्त है उनका एक मतलब महान महोत्सव है झूलन यात्रा, जो हर कृष्ण भगवान राधा कृष्ण जो मंदिर है वहाँ ये आवर्जून उत्सव मनाया जाता है। और उसमें पूर्ण भक्त गोपिया गोप और माताजी प्रभु जी आनंद लेते हैं, क्योंकि ये उत्सव ऐसा है कि बारिश श्रावण में जो चालू होता है उस टाइम बारिश गिरने से जो ज़मीन के अंदर में जो धूप रहती है, जो गर्मी रहती है, वो सब हवा से वाप से बाहर निकलती है और पानी अंदर जाता है। और वो एक जो सुगंध आता है, वो सुगंध मतलब हर जगह पे, गांव की जगह पे, वन की जगह पे मतलब अति सुंदर लगता है। और इस बेसिस पे नए नए पौधे जन्म लेते हैं, पेड़ पौधे खुशियों से बहरते हैं। जहाँ फूल पेड़ को फूल नहीं आते, फल नहीं आते, उस टाइम फल फूल आ जाते हैं और एक वातावरण पूर्णता हरा भरा होता है। पूर्णता मतलब खेती बनती है, झाड़ पौधे ग्रीन हो जाते हैं और पानी पानी होता है और बादल पूरे आकाश में बादल दिखते हैं और पक्षी आनंद लुटते हैं। और हर व्यक्ति को इस मौसम का एक आनंद अलग ही होता है। और उसमें मतलब संपूर्ण श्रावण महीना होता है, उसके बाद रक्षाबंधन होता है, नारणी पूर्णिमा होता है, उसके बाद प्रभुपाद जयंती होती है, बाद में कृष्ण जन्माष्टमी होती है, दही हंडी होती है। मतलब एक दो नहीं, बहुत बहुत सन आते हैं इस महीने में, अगस्त के महीने में, और उसमें सभी लोग आनंद लुटते हैं। तो इसी बात पे ये झूलन यात्रा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। झूलन यात्रा का महत्व ये है कि प्रेम सेवा का रस है। जैसा कि हम एक दूसरों को प्रेम देते हैं, लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनको आनंद आता है उस बेसिस पे। तो इसमें प्रेम सेवा का एक संबंध होता है। जैसे कि राधा और कृष्ण, इनका प्रेम और सेवा का, जैसी राधा और कृष्ण एक दूसरे के ऊपर प्रेम करते थे और राधा रानी भगवान की अतिशय सेवा करती थी। मतलब कभी भी उनका दर्शन नहीं हुआ तो उनको मतलब दिन ऐसा लगता था मेरा आज का दिन ही खराब हो गया। तो ये जो प्रेम और सेवा जो भाव था, और गोपियाँ प्रभु भगवान की, श्री कृष्ण की इतनी सेवा करती थी कि वो अपने हाथ का जो काम, बच्चे को दूध पिलाने का जो था उसको पिलाने के उधर ही छोड़ के भगवान कृष्ण की सेवा करने के जाते थे, दर्शन करने के जाते थे। मतलब ये गोपियों का भाव जो था वो ऐसा कभी भी भाव नहीं था, इसीलिए उसमें रस आ जाते हैं। उसमें रस कितने हैं? 5 रस हैं। एक शांत, एक दास्य, एक साक्य, एक वात्सल्य और एक माधुर्य। शांत रस से जो गोपिया गोप
भगवान से प्रेम करते थे। जैसा कि वृंदावन में हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गोपियाँ, ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते, वो शांत रस है। दूसरा भाव है दास्य रस। दास्य रस का ऐसा भाव होता है कि जैसा मालिक और नौकर, जो मतलब हम मालिक को अपने हक से बोल सकते हैं, वैसा दास्य भाव। जैसा मतलब ये है हनुमान जी है, दूसरा भगवान के दोस्त है, जो अपने भगवान को एकदम अपना मालिक बना के चलते थे और मालिक के जैसे उनकी बातों से सेवा करते रहते थे। तो वही भाव है, मतलब हर वृंदावन के या हर जगह पे, वृंदावन में भगवान का वास्तव्य पहले से लास्ट तक है ही है। मतलब वृंदावन से भगवान कहाँ भी जाते नहीं हैं, दूसरी बात। और वहाँ के पेड़ पौधे, जीव, पशु पक्षी भगवान से बहुत, बंदर, पोपट, खारुताई, ऐसे मतलब भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। उनका सानिध्य उनको प्राप्त होता है और वही भाव है उनका दास्य भाव है। उसके बाद होता है साक्य भाव। साक्य भाव में भगवान के साथ समानता मानते हैं और वो अपने को भगवान अपने से बड़े हैं या छोटे ये नहीं समझते कि मतलब एकदम खास जब दोस्त होता है अपना, तभी हम लोग दोस्त को क्या बोलते हैं, यार वो मेरे जैसा ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं, भले वो कितना अरबोपति हो या करोड़पति हो, लेकिन हम क्या वही लेवल पे देखते हैं। वही भाव है साक्य भाव। मतलब ना छोटा देखना ना बड़ा देखना, एक मेरे जैसा ही है वो, उसमें कोई कमी नहीं है, ये भाव है। और दूसरा बात वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव का मतलब होता है कि माता पिता अपने बच्चों के ऊपर वात्सल्य मतलब प्रेम भाव करते हैं एक, तो उस भाव में भगवान ये करते हैं, मतलब आदर करते हैं, माता का आदर, पिताजी का आदर। मतलब वात्सल्य मतलब मातृत्व, मतलब अतिशय जीव भाव का प्रेम बोलते हैं उससे, माधुर्य वात्सल्य। मतलब भगवान अपने बेटा है, भगवान को नहलाना है, भगवान को कपड़ा पहनाना है, भगवान को खाना देना है, भगवान आज बहुत तकलीफ़ हो गई, मतलब ये जैसे हम बच्चे के साथ बात करते हैं वो भाव में वात्सल्य रस आता है। और दूसरा बाद में माधुर्य रस आता है। माधुर्य रस तो ऐसा रस है कि गोपियों का प्रेम, जो मैंने पहले भी बोला कि गोपियों का जो प्रेम है और राधा रानी का जो प्रेम है, वो ऐसा प्रेम कभी कोई नहीं किया भगवान से। गोपियाँ भगवान का मतलब भगवान गायों को चराने के बाद वृंदावन में एक बांसुरी लेके बजा के, बांसुरी बजाते बजाते पूरे गाय को जमा करते, इकट्ठा करते थे। और वो बांसुरी का आवाज़ हर पेड़ पौधे को, पशु पक्षी को, गाय को बहुत ही आनंद आता है। तो वो सुनने के वजह से गाय अगर कुछ खाना भी खाती है तो भी वो उधर ही सुनते सुनते मुंह वैसा के वैसा, स्टैचू के जैसा। जैसा कोई पेड़ है वो अगर हवा से हिल रहा है तो वैसा ही शांत है। जैसा कि गोपियाँ अगर बांसुरी का आवाज़ सुनती है तो भी वो अपना काम छोड़ के कहाँ से आवाज़ आया उसके पीछे भागती है। उसका पति क्या बोल रहा है, सास क्या बोल रहा है, ससुर क्या बोल रहा है, मैंने कपड़ा क्या पहना, उसका कोई उसको ये नहीं रहता है। मतलब पूर्णता खुद को भूल जाती है और भगवान के भाव में अर्पित हो जाती है। और इसी के लिए माधुर्य भाव ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। इसीलिए कितने भाव रस है, एक शांत, एक दास्य, एक साक्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये रस में भगवान हर व्यक्ति में, ये भगवान के रस जो होते हैं वो हर व्यक्ति, भगवान हर प्राणी में, पशु में, पक्षी में या जीव में, ये कीटक में भगवान का जो अंश है वो
मतलब वो अंश इस रस में इंक्लूड है, मतलब समाविष्ट है, और उस बेसिस पे भगवान सबके हृदय में अपना वास करके और सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। और इसमें राधा रानी जो थी ये भगवान से बहुत प्रेम करती थी, और इस प्रेम में गोप और गोपियाँ बहुत आनंद लेते थे। और ये श्रावण महीने के टाइम पे जब ये बारिश गिरता है तभी आनंद होता है, पूर्णतः निसर्ग हरा भरा होता है। तो इस टाइम झूला लगाते हैं, झूला सजाते हैं, और सजाने के बाद उसमें राधा और कृष्ण को बिठा के हर गोपी और हर गोप राधा कृष्ण को झूला में झुलाते हैं। और वो झुलाने के टाइम पे भगवान अपने पैर से झूले को बहुत लंबा खींचते हैं, तभी राधा रानी भगवान को बहुत पकड़ के बैठती है। और वो जो आनंद भगवान को आता है, और इस आनंद को जो गोपियाँ और गोप जो लूटते हैं उनको बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि राधा रानी दोनों एक दूसरे को झूले में झूलते हुए देख के बहुत प्रसन्नता होती है। भले वो बचपन से कितनी झगड़े हैं, कितना एक दूसरे से गुस्सा किया है, लेकिन ये जो झूलन का जो टाइम आता है, झूलन यात्रा का, उस टाइम राधा और कृष्ण एक दूसरे को कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं, और एक दूसरे को पकड़ के मतलब झूले में झूलते हैं। वो झूला जो झूलते हैं वही आनंद हर जगह हर भक्त के मन में प्रवृत्त होता है, और इसीलिए हर मंदिर में राधा और कृष्ण को विग्रह मंदिर से निकाल के बाहर झूला बना के रख के उसको सजाते हैं लाइटिंग से, फूल से, और उसको रस्सी रखते हैं। और जो भी भक्त है, जब कृष्ण भक्त है या दास है दासिया, वैष्णव है वैष्णविया, और कोई भी नया भक्त है, वो भगवान के दर्शन में आता है, तभी वो अपना आदर भाव से भगवान के झूले को झुलाता है, और वो भी आनंद लेता है कि मैंने भगवान के झूले को झुलाया और मेरे को बहुत प्रसन्न आया, क्योंकि मैंने भगवान को झूला झुलाया। तो यही झूलन यात्रा होती है, और इस झूलन यात्रा के वजह से लोगों को बहुत आनंद मिलता है। एक दिन कुब्जा जो भगवान कृष्ण ने उसका शरीर जो टेढ़ा था उसको सीधा किया था, वो कुब्जा जो चंदन लेके कंस को लेके देने के लिए जाती थी, तभी भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों रास्ते में मिले कुब्जा को। कुब्जा तो ऐसा डंडा हाथ में पकड़ के ऐसी टेढ़ी होके जा रही थी, तभी भगवान ने बोला कुब्जा को, क्या है तेरे हाथ में? तो कुब्जा बोली, मेरे हाथ में चंदन है, और ये चंदन मैं कंस को लेके जाके लगाऊंगी तो कंस बहुत प्रसन्न होता है, मुझे कुछ ना कुछ देता है। तो भगवान बोले, एक काम करो, ये जो चंदन है आज उधर मत लेके जाओ, ये चंदन मुझे दे दो। तो कुब्जा बोली, ठीक है, श्रावण का महीना है, अगर आप मांग रहे हैं तो मैं दे देती हूँ, चलो वादा नहीं, अगर कंस मेरे ऊपर गुस्सा किया तो भी चलेगा, लेकिन आप दोनों मेरे को बहुत पसंद हैं और आप मेरे से प्यार से मांग रहे हैं तो मैं आपको लगा। और वो कुब्जा ने वो चंदन पूर्णतः कृष्ण भगवान को दे दिया और लगा दिया बलराम और कृष्ण और बलराम को। तो भगवान कृष्ण उस चंदन से बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद भगवान ने कुब्जा के वो जो टेढ़ी थी कंबर से, तो उसके दोनों पैर के ऊपर अपने पैर रख के उसके पीछे में हाथ लगा के उसको सीधा कर दिया, ऐसा हनवटी को हाथ लगा के, और उसको सीधा करने के बाद एकदम सीधी हो गई कुब्जा, जो टेढ़ी थी ऐसी तो सीधी हो गई। सीधी होने के बाद भगवान का हाथ लगाने के वजह से उसको सुंदरता आ गई, और वो सुंदर इतना दिखने लगी कि उसको कोई पहचानता नहीं था, और जब वो रास्ते से निकलती थी सब लोग उसके ऊपर देखते थे। ये चमत्कार भगवान ने एक चंदन देने के वजह से दिया। जैसा एक फ्रूट वाली जा रही थी फल लेके, तो भगवान ने बोला, तेरे टोकरी में क्या है? तो टोकरी में उसने क्या बोला, कुछ नहीं, सफरचंद है और थोड़ा फ्रूट्स है।
तो भगवान बोला मुझे एक दे दे। तो वो फ्रूट वाले ने क्या किया, भगवान को एक सफरचंद दे दिया और भगवान को पसंद हुआ कि मैंने बोला और उसने तुरंत दिया। तो उसने कुछ भगवान से मांगा नहीं, तो भगवान ने उसको बोला मेरे से कुछ चाहिए कि नहीं। तो उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जब मांगा है तो मैं दे दिया, जो भी है आपकी इच्छा। तो भगवान ने उसके टोकरी में इतने मतलब ज्वेलरी भर दिया, मतलब दाग दागिने ऐसे डाल दिए। वो जब देखी आगे जाके मेरी टोकरी इतनी वजनदार क्यों है, और उतार के देखती है, तब तक भगवान और कृष्ण बलराम दोनों भी निकल गए और देखते हैं तो हैरान हो गए, अरे मैंने उसको एप्पल दिया और वो उसने मेरे को इतना कुछ दे दिया। अचंभित हो, मतलब यही है भक्ति का जो भगवान और भक्त के बेसिस में जो प्रेम की जो भावना है। तो इसी से मालूम पड़ता है कि भगवान के मंदिर में हम लोग अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो जाने के टाइम पे भगवान को कुछ चाहिए बल्कि लेके नहीं जाना चाहिए। अपना फर्ज है कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हमारा फर्ज है कुछ जाने के टाइम पे भगवान को कुछ लेके दे दे। भगवान से कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भगवान आपके मन में अपने हृदय में बैठे हैं, वो सब जानते हैं आपको क्या परेशानी है, क्या कौन सी ज़रूरत है, आपकी सब ज़रूरतें वो पूर्ण करते हैं। लेकिन जो अपेक्षा करता है उसकी पूरी जल्दी नहीं होती है, जो नहीं करता उसकी जल्दी होती है। और इसीलिए साफ मन से भगवान के दर्शन में हफ्ते में एक बार जाना जरूरी है। और उसके बाद में देखो आपके प्रपंच में, परिवार में, कुटुंब में कितना माहौल बदला हुआ होता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम भाव के भूखे हैं। क्योंकि आपसे कुछ मांगते नहीं, उनके पास सब कुछ है, उनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन जो भक्त उनको दर्शन करने के लिए आता है उसके अंदर क्या भाव मेरे लिए है, वो भाव के भूखे होते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए हमें भगवान को कुछ देना चाहिए, और उनके भक्त को जो अपने को पूर्णतः समर्पित भगवान को किया उनको भी कुछ देना चाहिए। तो वो हिसाब से जाना चाहिए और कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और ऐसा ही झूलन यात्रा है जो गोपियाँ भगवान से कोई अपेक्षा नहीं करती थी, लेकिन माधुर्य रस में भगवान को सबसे प्रिय वही गोपियाँ थी, जो सब गोचार करके भगवान के प्रेम के लिए दिन रात मेहनत करती थी। जब भगवान को बुखार आया था तभी भगवान ने बोला था कि मेरा बुखार क्यों नहीं कम हो रहा है। तो जब उसने अक्रूर से बोला कि, और उद्धव से बोला कि मेरा बुखार एक ही वजह से कम हो जाएगा, अगर गोपियों के चरण की अगर धूल मुझे मिल जावे, अगर वो मेरे मस्तक में लगी तो मेरा बुखार कम हो जाएगा। लेकिन जब उद्धव जी गोपियों के पास गए और बोले भगवान को बहुत बुखार आया है, तो अगर आप अपने पैरों की धूल देंगे तो अच्छा होएगा। लेकिन उनको ये भी श्राप दिया था कि अगर अपने पैरों की धूल अगर भगवान को देगा तो हम नरक में जाएंगे, ये भी उनको लगा था। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, हम अगर हमारे चरणों की धूल देके अगर हम नरक में जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन कृष्ण भगवान की तबीयत सही होनी चाहिए, हमें वो प्रसन्न दिखने चाहिए, हमें वो प्रसन्न है, हम नरक में जाएंगे चलेंगे। तो ये जो भाव था उनका, कोई अपेक्षा नहीं थी, खाली भाव था। दीन मतलब बोछार कर दिया था, अपने खुद को पूर्णतः समर्पित किया था। तो ये जो भाव था वही भाव के भूखे थे। इसीलिए सर्व रस में माधुर्य रस ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य रस थे। माधुर्य रस ये गोपियों के पास थे, और सबसे बड़ी राधा रानी का माधुर्य रस भगवान को प्रिय था, और इसीलिए माधुर्य रस सबसे श्रेष्ठ है। और यही माधुर्य रस में गोपियाँ झूलन यात्रा झुलाती है और भगवान से उस रस का स्वाद पीती है और अपने जीवन को आनंदित महसूस करती है। इसीलिए हर भक्त ने झूलन यात्रा में अपने मंदिर में जाके अपने राधा कृष्ण के विग्रह को झूलन करके
अपने जीवन में आनंद पाना है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।